हाँ, फिजिक्स में हम लोग बिग रीजन देखेंगे और उसमें चैप्टर 6 जो है ईएमआई का, इससे रिलेटेड कुछ छोटे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस डिस्कस में हम लोगों को लेंज लॉ के बारे में हमें समझना है। किसके बारे में समझेंगे? लेंज लॉ। तो देखिए लेंज लॉ में हम लोग करते क्या है, ध्यान से समझना। यहाँ इस टॉपिक में हम लोग निकाल लेंगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। राजस्थान बोर्ड के एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, ये 100% आता है डायरेक्शन से रिलेटेड। डायरेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर साल आता है, तो ये आपको समझना है और समझेंगे। देखिए कैसे। तो हमने फैराडे लॉ देखा है ईएमआई वाले चैप्टर में, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई क्या है? तो हमने कहा था किसी भी कॉइल में जो ईएमएफ बनेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ये फाई जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। फाई जो है हमारे पास में मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया हमारे पास में। टी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर इक्वल आएगा, कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, माइनस डी फाई अपॉन dt। ये जो वैल्यू है ये डी फाई अपॉन dt, ये किसी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ किसी इंस्टेंट, और किसी सर्किट में जो एवरेज ईएमएफ बनेगा वो एवरेज ईएमएफ कैसे बनेगा? तो हम कहेंगे माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी। ये डेल जो है ये बड़े चेंज के लिए यूज किया जाता है और डी जो है वो स्मॉल चेंजेस के लिए यूज किया जाता है। ये नॉर्मल सा लॉ है, हम सबको पता है, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। ईएमआई का मतलब होता क्या है? ईएमआई का मतलब सिंपल सा ये है कि हमारे पास में कोई भी सर्किट है, कोई भी कॉइल है, यदि उस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो उस कॉइल में एक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड करंट दोनों इंड्यूस्ड होंगे। कैसे? E proportional to minus d phi upon dt के कॉन्सेप्ट से। E proportional d phi minus d phi upon dt के रिलेशन से। अब देखिए यहाँ से ये जो माइनस है, ये माइनस क्या कहना चाहता है? ये माइनस कहना चाहता है कि यहाँ पर जो EMF बन रहा है, उस EMF का बनना फ्लक्स में चेंज को क्या करता है? अपोज करता है। फ्लक्स में चेंज को क्या करता है? अपोज। ये माइनस साइन यहाँ पर रेफर कर रहा है, नेगेटिव साइन क्या रेफर कर रहा है? अपोज कर रहा है। और opposes the change in magnetic flux। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को क्या करता है? ये अपोज करता है। ये बात हमें बताई थी लेंज ने, इसलिए इसको लेंज लॉ भी कहते हैं। लेंज लॉ, इसका नाम क्या हो गया? लेंज लॉ। ओके, अब इस लेंज लॉ के बारे में हमें डिस्कस करना है। अभी यहाँ पर एक बात याद रखनी चाहिए अपने को, वो सिंपल सी बात क्या है कि EMF प्रोपोर्शनल टू माइनस d phi अपॉन dt। अब आगे बढ़ते हैं। अब लेंज लॉ हमें क्या बोलना चाहता है, ध्यान से समझना। लेंज लॉ जो है ये बेसिकली यहाँ पर पहली बार एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। किसको फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। आखिर में ये क्वेश्चन भी देखने को मिला था, लेंज लॉ जो है उसको एक्सप्लेन करो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो पहली चीज, लेंज लॉ किस बात को फॉलो करता है? किसका कंजर्वेशन करता है? एनर्जी का कंजर्वेशन करता है। अब ये एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे करता है, इस चीज को समझना है अपने को। एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे करेगा? तो देखिए किसी भी सर्किट में कोई नई चीज बन रही है। नई चीज क्या बन रही है? ईएमएफ, करंट। किसी सर्किट में क्या बन रहा है? ईएमएफ, करंट बन रहा है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका मतलब यहाँ पर बनी है कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने किसी ना किसी एनर्जी से तो बनाया होगा।
किसी ना किसी एनर्जी से बनाया होगा, और वो एनर्जी हमारे पास में कौन सी हो सकती है, तो देखते हैं कौन सी हो सकती है। याद कीजिए एक मैग्नेट को हमने लिया, ये नॉर्थ पोल हो गया, इसका साउथ पोल हो गया, और इसके पास रखी है हमने एक कोइल। ये क्या रखी है, एक कोइल। जैसे इस नॉर्थ पोल को हम किसके पास लाते हैं, कोइल के पास, तो स्टार्टिंग में ज्यादा डिस्टेंस पे था, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, लो थी। लेकिन जैसे जैसे नजदीक आएगा, ये मोशन की डायरेक्शन है, जैसे जैसे नजदीक आएगा, नजदीक आने पर क्या होगा, नजदीक आने पर हम कहेंगे बी की वैल्यू बढ़ जाएगी। बोलो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्लियर है, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक्चुअली में बी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/r² होता है ना, डाइपोल के लिए 1/r³ मतलब इनवर्स रिलेशन होता है। डाइपोल के लिए क्या होगा, 1/r³। तो यहाँ पर इनवर्स रिलेशन होगा। जैसे जैसे इस पोल की बात करूं मैं, ये आगे बढ़ेगा, डिस्टेंस कम होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो मैं कहूंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर भी चेंज होंगे, इंक्रीज होंगे। पहले इससे मैग्नेटिक फील्ड कम पास हो रही थी, जैसे नजदीक आया फील्ड क्या हो गई, ज्यादा पास हो गई। ज्यादा फील्ड पास हो गई तो पहले फ्लक्स ∅1 था, दूसरी बार फ्लक्स ∅2 था, तो फ्लक्स क्या हो गया, चेंज हो गया। और यदि ये चेंज हुआ, इसका मतलब फील्ड लाइंस जो इसमें से पास हो रही थी उनके नंबर बदल गए, और बदलने से, चेंज से क्या बनेगा, EMF। इसके अंदर क्या बन जाएगा, एक करंट। क्या बन जाएगा, एक करंट। जैसे ही इसके अंदर करंट बना तो उस करंट की डायरेक्शन होगी, उस करंट की क्या होगी, डायरेक्शन। अभी डायरेक्शन कैसे दी जाएगी, इस बात को समझना है। इसकी मोशन से क्या हुआ, इसमें करंट बना, इसकी मोशन से करंट बना, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। मोशन वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है, जो किसमें आती है, मैकेनिकल एनर्जी में आती है, मैकेनिकल एनर्जी में आती है। और मैकेनिकल एनर्जी से करंट बना, मोशन से क्या बना, करंट बना। तो अब देखो धीरे धीरे मोशन इसकी कम होनी चाहिए ना, इसकी मोशन कम कैसे होगी, इसकी मोशन कम कैसे होगी, तो देखिए इसकी मोशन कम कैसे होगी, यहां पर जैसे इसमें करंट बना, जैसे इसमें करंट बना, तो करंट बनते ही, ये करंट बनते ही एक इफेक्ट शो करेगा जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कोइल में करंट फ्लो होने पर कोइल क्या बन जाती है, मैग्नेट। कोइल क्या बन जाती है, मैग्नेट। बनती है नहीं बनती है, बताओ, मैग्नेट बन जाएगी। तो ये मैग्नेट, ये मैग्नेट, मैग्नेट मैग्नेट के बीच में ऐसा क्या हो जिससे इसकी मोशन धीरे धीरे कम हो जाए, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी धीरे धीरे किसमें बदलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये कोई मैग्नेट बन जाएगी, और मैग्नेट बन के ये नॉर्थ बनाएगी। क्या बनाएगी, नॉर्थ बनाएगी। और नॉर्थ बनाएगी इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन कैसी आई, देखो डायरेक्शन नॉर्थ से हमने एरो बना दिया, डायरेक्शन आ गई करंट की एंटी क्लॉकवाइज। कैसी आई, एंटी क्लॉकवाइज। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा क्या है, देखिए जैसे ही कोई मैग्नेट कोइल के पास में मूव करके आएगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। इसकी मोशन से, इस मैग्नेट की मोशन से क्या हुआ, इस कोइल का फ्लक्स बदला। मैग्नेट के पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, और उस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। इससे इसमें करंट बना, करंट बनते ही ये कोइल क्या बन जाएगी, मैग्नेट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, मैग्नेट। और मैग्नेट का कौन सा पोल बना, ये नॉर्थ। कौन सा बना, नॉर्थ। नॉर्थ बनने का मतलब सिंपल सी बात क्या है, ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपल करेगा, रिपल करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, रिपल्शन से इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। और जो कम हुई ना, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो एक था। दूसरा कॉन्सेप्ट समझना, जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि ये हमारे पास में साउथ है और ये नॉर्थ है, ये इसकी तरफ मूव कर रहा है। यहाँ से मैंने ये फिर से एक कोइल ली, अब समझ रहे हैं इसके बारे में बात। जैसे हमने एक कोइल ली, तो जैसे ही साउथ मूव करेगा तो उसमें फ्लक्स चेंज होगा, उसमें फ्लक्स चेंज होगा तो करंट बनेगा। अब मैकेनिकल एनर्जी किसमें बदल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। कम कब होगी, जब स्पीड कम होगी। स्पीड कम कब होगी, जब ये क्या बनेगा, साउथ। क्या बनेगा, साउथ। इस साउथ पे दोनों साइड इस पर एरो लगा लीजिए, ये एरो आपको किसकी डायरेक्शन दे देगा,
करंट की, इंड्यूस्ड करंट की। तो करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हुआ? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हुआ। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि लेंज़ एनर्जी का कंजर्वेशन कर रहा है, और कंजर्वेशन कैसे कर रहा है? बाय चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, बाय चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी चेंज होकर किस में बदल रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एनर्जी कंजर्व होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एनर्जी कंजर्व होती है। बोलो क्लियर है ये बात सबको?